अस्सलामुअलैकुम एंड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। एक नई वीडियो लेके आपके सामने हैं और हम अपने मंडे के वर्कआउट के लिए निकल गए हैं। अभी लाइट बहुत कम है, लो लाइट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज के प्लान्स है फॉर द वर्कआउट। सिंस मंडेज़ को मोस्टली लोग चेस्ट ही करते हैं, तो हम भी चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स देखेंगे। पुश पुल डेज़ में क्या करेंगे, तो अपने वर्कआउट के लिए रेडी है। अभी फजर से होके आए हैं, तो आप भी रेडी हो जाएं फजर पढ़ के कोई ना कोई एक्टिविटी करने के लिए। तो बारिश अभी नहीं हो रही है, कल तक ही हो रही थी बारिश तो। और गाड़ी को कल वॉश कराया था, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। इनफैक्ट इस पर कंटिन्यूसली बारिश गिर गई। इसनो गैराज और सो हम इसको रखते हैं बिल्कुल ओपन स्पेस में। तो चलो निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट रख के अब हम राइट अवे निकल रहे थे। मैंने ये जो है फर वाली शालों वाली जैकेट पहनी है क्योंकि ठंड है। और जिम से एक चीज़ होता है कि इतना ठंड ज़्यादा नहीं लगती है और नॉर्मल थोड़े से ही कपड़े पहन के मैं निकल जाता हूँ। तो चलें, आगे आपसे बात होती है। ठीक है, तो हम अपनी जर्नी के लिए चल पड़े हैं, अपने स्ट्रगल के लिए। तो इट्स अ बिट ऑफ स्ट्रगल्स उठना। चलो वो तो हर कोई उठता है फॉर प्रेयर्स एंड ऑल दिलाफा, बट देन यहाँ जाना, फिर वो ठंडे ठंडे आयरन को पकड़ के जिम करना इज़ अ बिट ऑफ, तो वो है। तो अभी लाइट काफ़ी कम है, इट्स क्लाउडी अलॉट एज कम्पेयर टू दी अदर डेज, क्योंकि हम इसी टाइम निकलते हैं, पूरी लाइट होती है। बट अभी काफ़ी कम है लाइट। तो चीज़ को देखते हुए विंटर्स में ऐसा ही हाल होता है। और लगता भी है अ बिट ऑफ पॉल्यूशन अभी नहीं है, हालांकि गाँव में बहुत कम है। श्रीनगर सिटी में थोड़ा थोड़ा होता है। और कि हर जगह से देखें आप, हमाम, इतना स्मोक, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एंड सो फोर्थ। सो ये होता ही है। लोग वॉक कर रहे हैं विच इज़ अ गुड थिंग, बट एज़ कम्पेयर टू ड्यूरिंग, आप देखोगे समर्स में तो बहुत लोग होते हैं सुबह। और 5 बजे से ही स्टार्ट होता है क्योंकि उन दिनों प्रेयर्स पहले ही होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में आपकी शोल्डर्स फ्री, आपके बैक मसल्स स्ट्रेच। तो हम लगाएंगे पुशअप्स, चेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कितने भी लगा सकते हैं आप। तो दिन की पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ इंक्लाइन बेंच प्रेस। सो बाबल से पहला लगाएंगे। इस पर टोटल वेट लगाए 60 का, तो थोड़ा ज़्यादा है पहले सेट के लिए। यहाँ आपको लाना है 1, ये आपका अपर चेस्ट टारगेट करेगी। 2, 3, इंक्लाइन बेंच प्रेस का हम दूसरा सेट लगाएंगे सेम वेट 60 से। 1, 2, 3, 4, 5। तो इंक्लाइन बेंच प्रेस का हम लास्ट सेट लगाएंगे। वेट लगा 80 का, इसी लेना है। ये इंक्लाइन पे ज़्यादा वेट नहीं उठता, बहुत मुश्किल होगा। 1, स्पॉट लेंगे 30-30। 1,
2, 3, 4. तो चेस्ट की हम दूसरी एक्सरसाइज मारेंगे विच इज़ केबल फ्लाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो केबल फ्लाई का हम दूसरा सेट लगाएंगे। वेट हमने बढ़ा दिया 25-25 का, विच मीन्स कि अगर आप 25-25 केजी से फ्लाई लगाते हो एडवांस्ड लेवल पे तो अच्छा है। तो ये आपके चेस्ट को पूरा स्ट्रेच करता है। देखिए 1, ब्रेस्ट पूरा आ रहा है। 2, पहले वाले रैप में 12 सेट निकले थे, पता नहीं। 3, 4। केबल फ्लाई का लास्ट सेट मारेंगे। वेट इससे हम काफ़ी ज़्यादा है, 30 का। मैं ज़्यादा वेट नहीं लगता, फिर भी हम ट्राई करेंगे। 1, 2, 3, वापस लगाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो दिन की दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे हम शोल्डर्स की। मशीन पे लगाएंगे शोल्डर प्रेस। कैसे लगानी है? बिल्कुल आपको ऐसे रहना है, बैक स्ट्रेट, चेस्ट आउट। 1, 2, 3, 4, 5। तो शोल्डर प्रेस का हम दूसरा सेट लगाएंगे। वेट बढ़ा के 20 कर दिया है, देखते कहाँ तक जाएगा। 1, थोड़े अपने आर्म्स टिल्ट करके पूरा ऊपर होल्ड करके। 3, 4। तो शोल्डर प्रेस का हम लास्ट सेट मारेंगे। वेट काफ़ी ज़्यादा इस टाइम, 30। 1, 2, 3, 4, 5। हम शोल्डर्स की दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे विच इज़ लेटरल रेज। कैसे परफॉर्म करना है? 10-10 का वेट लिया है ऐसे, बिल्कुल थोड़े से एल्बोस बेंड करके पूरा ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। लेटरल रेज हम दूसरा सेट करेंगे। 12.5 का डंबल लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो लेटरल रेज का हम लास्ट सेट लेंगे। थोड़ा ज़्यादा है, 15-15 का वेट है, अच्छे से नहीं लगेगा। Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दिन की तीसरी एक्सरसाइज अब हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ ट्राइसेप्स। पहले लगाएंगे बार से पुली पुश डाउन। वेट लगाए 30 का। ये पोजीशन देखिए, कम है।
2 पूरा नीचे, 3 4 5। ऐसा हो रहा था कि बार से ना पूरा स्ट्रेच नहीं हो रहा था। अब तो हमने रोप से लिया है, सेम वेट 30 का है। 1 3 4 5। रोप पुश डाउन का हम दूसरा सेट लगाएंगे। वेट आप बढ़ा दिया है, 40 का वेट है, थोड़ा ज़्यादा है। 2 3 4। रोप पुश डाउन का हम लास्ट सेट लगाएंगे। वेट इस टाइम लगा है 50, क्योंकि ज़्यादा है। ये पोस्चर लेके 1 2 3 4 5। सबकी दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे हम, विच इज रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें वेट कम लगेगा, इसे परफॉर्म करना है पूरा पर। 2 3 4। रोप ओवरहेड एक्सटेंशन का हम सेट परफॉर्म करेंगे। वेट इस टाइम बढ़ा दिया 30 तक। 1 2 3 4। 50 का वेट लगा के रोप ओवरहेड एक्सटेंशन का हम लास्ट सेट लगाएंगे। 1 2 3। So with no diet at all, we have started performing 3 exercises per day, 2 to 3 sets with equal repetitions. फेलियर सेट तक हम जाते हुए 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। रेस्ट भी प्रॉपर लेंगे और डाइट भी इन लाइन ला के विल बी किकिंग रियल टाइम बट। सो ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर ली हमने। और थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज फेलियर रैप तक नहीं गई, कोई फेलियर रैप तक गई। सो ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज़ inculcating the best of triads, inculcating the best of exercises, inculcating the best of performances. We perform all the time. So as long as you install in yourself the proper schedule of diet, exercise, and keeping it up the disciplined way, I'm sure you will get where you want to be, and you will certainly get where you deserve to be. तो आज के लिए इतना ही। अब हम निकलते हैं घर के लिए, बाकी का अपडेट आपको आगे देते रहेंगे। टेक केयर। सो हमारा सेशन आज का डन। हम निकले हैं घर के लिए विद आवर फनी लुक। आप इसको फनी लुक बोलो, ठंड का लुक बोलो, कुछ भी बोलो, बट ठंड काफ़ी है ऑनेस्टली। तो आज के प्लान्स नहीं है कुछ भी, क्योंकि बारिश है, कहीं जा नहीं सकते। तो फिर से ऑफिस का ही काम होगा, आफ्टरनून में स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट। अभी गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चल रही है, लोग भी अभी ज़्यादा नहीं निकले हैं। तो आइए अपनी गाड़ी का टैंक फिल कराते हैं पहले। फ्यूल फिल है, बहुत मेनाज बन गया है, हर दिन फ्यूल फिल कराओ। सो फ्यूल टैंक को फ्यूल डालते हुए हम निकले हैं अपने घर की तरफ। तो फ्यूल स्टेशन पे जाना कंटिन्यूसली इस महीने, भाई साहब, इतना तो फ्यूल का खर्चा मैंने कभी नहीं किया। तो इतना उधर उधर करके हर दिन बाग में जिम करते करते ज़्यादा फ्यूल का खर्चा बढ़ गया। तो हम अपने दूसरे काम के लिए निकले ऑलरेडी। द सन इज़ आउट, इट्स शाइनिंग ब्राइटर, लाउड एंड क्लियर, विच
विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो रहनी चाहिए अभी धूप, आई मीन बर्फ़ भी गिरनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी सिस्टर के घर, वहाँ से मेरे को कुछ सामान कलेक्ट करना है जो जम्मू भेजना है, क्योंकि घर वाले जा रहे हैं और ये भी ज़रूरी है। सिर्फ डॉग्स एंड डॉग्स एवरीवेयर है। तो ये सामान उठा के फिर जो आगे गाड़ी मिलेगी उसके साथ ही जाएंगे। वो रोड बिल्कुल क्लियर है और ज़्यादा वेट नहीं है। इट यूज्ड टू बी इन विंटर्स। यहाँ पे ना ये मकान एक है। तो एक चीज़ है कश्मीर में ना, यहाँ पे हम घर बहुत सुंदर बनाते हैं। तो मोस्टली लोगों के पास सुंदर सुंदर घर है, बट इस घर का मुझे क्या अच्छा लगता है इज़ दी, इसका जो ये है ना, ये देखो, सी आई डोंट नो, इसका छत, तो इसका ऊपर का छत है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो अगर हमने अभी ये बन ही रहा है तो हम घर काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं यहाँ पे लोग, सब लोग मोस्टली, और बड़े बड़े घर होते हैं। और जैसे बाहर होते हैं एक फ्लैट्स, दो फ्लैट्स, 1 BHK 2 BHK, वहाँ यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। मे बी सिटीज़ में कहीं कहीं जगह बहुत रेयरली आपको मिलेंगे ये चीज़ें, जैसे ये नई सोसाइटीज़ बना रहे हैं, बट मोस्टली लोगों के पास पूरे घर होते हैं अपने, लाइक पूरी बिल्डिंग बनाते हैं लोग यहाँ पे ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। तो ये हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ से इनसे सामान लेके फिर आगे वो देना है। तो ये हम पहुँच गए हैं। कुछ बुक्स, बैट और भी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं वो कलेक्ट करके निकलना है। पता नहीं यहाँ कोई है। तो ये जो मेरी सिस्टर का घर है बहुत अच्छी लोकेशन पे है, ये देख सकते हैं आप। तो ये मेन रोड है, ये केलर की तरफ जाता हुआ, और यहाँ राइट टर्न करेंगे तो पत्थरपोरा द फेमस, यहाँ से सीनरी बिल्कुल। अभी तो थोड़ा लो ही दिख रहा है सनसेट्स, विंटर सीजन, बट देन समर्स में ये कॉफ़ी ब्लूम में होता है। करता बैट्स, बुक्स, पेड़, ये सामान कलेक्ट करके हम निकल रहे हैं वापस घर की तरफ। ये उनको सामान दे के वो फिर अपनी जर्नी पे निकल जाएंगे आफ्टर लंच, आई गेस उन्होंने बोला। सो दैट्स द स्टोरी फॉर नाउ। आगे का अपडेट आप आगे देते रहेंगे। यू स्टे कनेक्टेड। सो गुड आफ्टरनून। अभी UK इज़ 7:34ish. So we are ready for the day. We have cracked on already, so we have done some bit of work already. So Mondays, you know, are pretty extremely busy, and we keep up to it. So Monday बहुत सारी shifts, time sheet queries, so all of what has happened over the weekend and what's going forward to be on Mondays, सब कुछ prepped up करके हम quickly start कर देते हैं। और Mondays चूँकि long जाता है तो थोड़ा सा extend भी हो जाता है, because you need to go that extra mile to sort things out. So availability in advance to book nurses for all shifts, timesheet queries, you know, clients queries and so forth. So इन चीज़ों को देखते हुए Monday बहुत काम होता है, और for the whole week. So if you gain a lot of momentum on Mondays, that will make sure that your week will be pretty fruitful. Since Christmas is approaching, so holiday season hai back in the UK, and nurses need a lot of money, and there will be a lot of shifts as well, क्योंकि परमानेंट जो उनका स्टाफ है वो काम नहीं करेगा, एजेंसीज़ का भी नहीं करता हालांकि। तो अनटिल यू नो न्यू ईयर अब थोड़ा
quiet रहेगा, but then we still will be trying, we still will be working hard, we still will be on, and will be helping clients across, nurses across the board to keep the good things up. सो दैट्स द न्यूज़ फॉर द सेंटर फॉर नाउ. आप अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें और अपने काम पे फोकस ज़्यादा रखें, मेहनत करें ऑनेस्टली. और मेहनत डेफिनेटली किसी भी एस्पेक्ट और किसी भी प्रोफेशन में है आप, और किसी भी सेक्टर में है आप, हार्ड वर्क इज़ द की, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन इज़ द की. जितना आप हार्ड वर्क डालोगे डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. सो वी हैव बीन वर्किंग हार्ड for more than a decade now, so we are still on the job and making sure to deliver our best. So हर चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं आप भी बढ़ें. बाकी अपना ध्यान रखें, and अल्लाह हाफिज़ for now.